मामू जी। हाँ पुत्र। सबसे पहले आप अपने उड़ियल किला के समाचार कह करके सुनाइए मामू। किस तरीका से उड़ियल किला चल रहे हैं, आप कैसे हैं और तमाम हमारे उड़ियल किला में सगा संबंधी कैसे हैं। पुत्र बाबा भोले के कृपा से, ईश्वर के दया से उड़ियल किला का समाचार बिल्कुल पूरे परिवार का ठीक ठाक चल रहा है। तुम अपने परिवार का समाचार सुनाओ कि महापा किला में सभी परिवार का समाचार सुनाओ कि कैसे चल रहा है। मामू जी आपके दया से, ये समाज की कृपा से आपने मोहबी किला पधारे, मोहबी किला धन्य धन्य हो गई है। क्यों नहीं तो ईश्वर का दया है। जिस राज्य में हमारे भांजा अल्हारुदल वीर बलवान तेगेबाज के रहते हुए इस महापा किला में कोई तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस महापा किला राज में क्या कोई दुख विपत्ति आ सकता है? नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा। आइए इसी बीच में आप हमारे लक्ष्मण जी सहरसा निवासी लक्ष्मण जी सहरसा महादेव कुमार लक्ष्मणिया बिरबल कुमार, उनके तरफ से शानदार 51 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद जय भारत। कोई तरीका की दिक्कत नहीं है मामू जी। हाँ कहावत में है पुत्र, महापा किला राज में क्या दिक्कत होगा? नहीं होगा, क्योंकि पारस पूजा है मोहबी में, मिट्टी छुए सोना बन जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पारस पूजा है मोहबी में, सोना छुए मिट्टी बन जाए। मामू जी ये आप क्या बोल रहे हैं मामू जी? हम सही बात बोलते हैं। गलत बात है ये सब। तुमको पता नहीं है इसलिए। क्या मुझे पता नहीं है? आप कह करके सुनाइए। देखो एक दिन की बात है कि दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट मैच का बाजी रखा था। 51 किला टिका दिया। महापा किला राज में छोटा राजा समझ करके नहीं दिया टिका पर। उस टीका में लिखा हुआ था जो कोई वीर बलवान गेंद खेलने में अगर दिल्लीगढ़ के राजा को हरा देगा तो उसके लिए 3 लाख का मेडल रखा हुआ है, उसको हम जीत के तौर में दे देंगे। ये वातावरण सोच करके अल्हारुदल दोनों भाई ने विचार विमर्श किया। दोनों अपना अपना बेटा को बुलाया, वहां पर सिखाया, बेटा इस तरह से हमको आज महापा किला में चिट्ठी पत्र नहीं दिया है, इस कारण से तुम दोनों भाई आज से गेंद खेलो। अगर गेंद खेलते खेलते पूरा तुम टेंड हो जाओगे तो तुम दिल्लीगढ़ पर चढ़ाई कर सकते हो। इसी दौरान दोनों बच्चा अपने बगीचा के बीच में गेंद खेल रहा था। गेंद खेलते खेलते उधर से इंदल सिंह फेंका, इधर से अमरजीत फेंका, इंदल सिंह लोका, अमरजीत नहीं लोका। इसी दौरान क्या हुआ, अमरजीत को इतना पिटाई किया, इतना पिटाई किया, उस बच्चा का होश हवास सब कुछ खो गया, बेहोश हो
वाला को 2.5 किलो का कलेजा चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप जिस रोज चुगली नहीं लगाते हैं उस रोज आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है। यही चुगली के कारण मेरे स्वामीनाथ 151 बेटा को पंजा उखाड़ करके माँ गंगा हरदार में फेंक दिया था। कुछ ही दिन तक हम चुगली करना भी छोड़ दिया। एक पुत्र बच गया है, वो भी विकलांग है। शायद अगर यहाँ से चलेंगे तो सहरसा जाते जाते उसको 6 महीना लग जाएगा। हे भगवान, उसके लगा के कसम खाइए तब मैं विश्वास करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी मैं विश्वास। तू सब पधारी पाती चढ़ के अगुल हो भगवान। हे सूरज भगवान, तोरे कहे छिया तू हमरो पताया करियो। सूर्य देवता, आप एक और चश्मा लगा लीजिए। अभी एक वाली चश्मा लगाए हैं, बूढ़ एक और चश्मा लगा लीजिए। जनरेटर जल रहा है, वो रोशनी है, उसको कह रहे सूर्य देवता। वो जनरेटर जले पाछे खाए कम तब न एक करैया खेल के सोचते नहीं बड़ी दूर तक। हमें तो कल खाना पीना सब त्याग ने माने जा बेर विजय है जे ता बेर पहले अगुआ जाय छे। कथी ले हमर खोराक कम गेले पुतू, बूढ़ भेलिए आब नहीं। मामू ये सब चर्चा यहाँ नहीं चलेगा, समझ गए? अगर ये बात सच है तो आप अपना बेटा लगा के कसम खाइए, मैं पूर्ण विश्वास कर लूंगा। इसमें क्या लगा है? जबकि तुम्हारे पास मैं झूठ बोलने के लिए आया हूँ, कोई तरह का वातावरण सोच करके आए होंगे तो मेरा बेटा बच्चन मर जाएगा। मार लकइए मार बेटा कल के छोड़ा के 7 पोखर के पानी चढ़लिए पुतू। ए मामू जी 7 बोतल बोलिए ना, 7 पोखर का पानी। बूढ़ भेलिए बाबू हे बात भाइस जाय छै, हम की करबै? बोलत तेतरी लाग जाय छै हमरा। मसब जी बूढ़ भाग ले जा बेर विजय हेते ता बेर पहले अगुआ जाय छै। बाप बुढ़ारी में खोराक बढ़ गेले। ए मास्टर साहब, खोराको कम गेला, आब नहीं छै खोराक। जते पहले खाय रिए न सोझे से आधा 2 गुना 3 गुना कम गेले। भगवान करे आपका खोराक बढ़े, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। कम खाय छियै। लेकिन अभी मामू जी हाँ, मेरा बच्चा है कहाँ? कालिया जी हॉस्पिटल में छे। मैं मुलाकात करने के लिए चाहती हूँ। मुलाकात करबो? हाँ। छोड़ा तो हो से बेहोश से केना नान बच्चा ठीक छे, हमें नाने छे छोड़ा के कहना कर। ठीक है मामू जी, अफसोस की बात है। अरे जो बच्चा एक जगह खाना खाता था, जो एक खलिया में खाना खाता था, एक बिछावन पर सोता था, एक दूसरे के बिना दोनों बच्चा को नहीं बता था। बाप नहीं समझे छे, बूढ़ भेलिए, ताकत नहीं छे दे। ये क्या हाल बना रखा है? देखो ने तोल तक कह रहो बेटा का किया रे तू गिरा ले बेटा, हेरे धारती मुरार किया रे गिरा ले बेटा रे मैया के लाल
रे है कुशाला कहीं दे दुलारू बाबा बुरई मोर सारे रे कुशाला सुगरे कहीं दे हाँ कुछो ना कुसा लगे चालई बगीचा के जाय कोरा के लहारा तई छई हमरो देहिया पर कौने गलतिया रे कैला बेटा रहा अम्मो कौने गलतिया रे बेटा कैला भैया अमरजीत सिंह माँ रे क्या गलती कर दिया था इंद्र सिंह के साथ इतना बेरहमी से तुम्हें पिटाई करके दरबार का रास्ता दिखा दिया है रे क्या गलती किया था माँ मात्र मेरे हाथ से गेंद छूट गया था इसलिए मुझे भाई साहब ने बहुत पिटाई किया है बस यही एकमात्र कारण है आइए आप है विनोद मिस्त्री बाबू लक्ष्मणिया निवासी विनोद मिस्त्री बाबू लक्ष्मणिया निवासी जिनके तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार मिले हैं मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जय हिंद जय भारत बेटा इंद्र सिंह बड़ा था तुम छोटा था पिटाई किया इसके लिए चिंता क्यों करता है चलो माँ हाँ बेटा मुझे भाई साहब ने पिटाई किया मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं बल्कि माँ भाई साहब 2-4 कोरा 2-4 थप्पड़ और भी अधिक मार लेते तो मुझे कोई चिंता नहीं होती लेकिन भाई साहब ये क्यों बोले हैं कि अमरजीत सिंह जाओ तुम अपना माँ और पिताजी से बोलना अगर 24 घंटे के अंदर इस राज्य को आधा आधी नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी का सर काट के दरबार में टांग दूंगा अरे बाप रे बाप मामू जी मामू जी रुक जाइए ना मामू जी मामू जी मामू जी मामू जी रुक जाइए ना रुक लिए तो छै हम तो कहीं चश्मा और फोड़ लेते हैं नाम रुक जाइए ना पहले बात तो सुनिए अब सोचने वाली बात है मामू इंदर सिंह ने इसे पिटाई क्या इसके लिए मेरे बेटा को कोई दिक्कत नहीं हुआ लेकिन ये क्यों बोला जाओ तुम अपने माँ और पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए अगर बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे यो बताओ रंगा गेले यो बाप देखो केन देवता के बसेरा महबा किला दूगो भगना दूगो भगना में दूगो पोता है कोकटा हालो छे हालो एन करना चाहिए ये और बात अच्छा नहीं हुआ बोल मामू जी अच्छा तो नहीं की अमरजीत सिंह चलो बेटा भोजन कर लो भोजन कर लेगा ना मैंने सारी समस्या को हल कर दूंगी चल नहीं माँ अब जब तक तुम इस राज्य को आजादी नहीं करोगी तब तक मैं इस राज्य में अंजल कुछ नहीं ग्रहण करूंगा अगर माँ 24 घंटे के अंदर में इस राज्य को आजादी नहीं की तो मैं जाकर जहर खाकर मर जाऊंगा चलती रेलगाड़ी में कट करके मर जाऊंगा या गहरी दरियों में डूब जाऊंगा लेकिन भोजन कभी नहीं करूंगा मामू जी बेटा का कहना है कि भाई साहब ने जो बात बोला है ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं गया माँ इसीलिए मैंने सामने आया हूं अगर ये राज को बड़बड़ा नहीं की माँ तो मैं जहर खा करके मर जाएंगे या नहीं तो किसी दरियों में जा करके डूब के अपना प्राण को तेज देंगे बेटा नहीं रहेगा मामू जी ये राज लेकर के क्या करूंगी मैं माइक लीजिए ना माइक
आपके सामने मैं कसम खाती हूँ हाँ। अगर ये मोहबी किला राज को बंटवारा नहीं कराई तो आज से मोहबी किला का दाना खाना हराम, पानी पीना का कसौली, दांत तोड़ कर गौ का हड्डी। यही बात तो अच्छा है पुत्र। हे जब चलो क्यों है तू लरुआ बेटा रसोईया घर घेर जाए। चलो रे चलो बाबा सुगर अरे रसोई घर। चल 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 के माता रसोइया के कहा भई भजना के करबई हम है ये मोहब्बत सोइलाल मोहबी के